हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ राइजोस्फीयर के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ राइजोस्फीयर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राइजोस्फीयर होता क्या है। तो द सॉइल सराउंडिंग द प्लांट रूट वेयर रूट एक्सुडेट माइग्रेट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज एक्सेप्शनली हाई इज कॉल्ड राइजोस्फीयर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉइल है। किसका सॉइल है? प्लांट की रूट का सॉइल है। तो प्लांट की रूट के पास में जो सॉइल है उसके सराउंडिंग में, यानी कि जो प्लांट का रूट है उसके सराउंडिंग में जो सॉइल्स प्रेजेंट हैं, जहां पे जो रूट एक्सुडेट्स हो निकलते हैं वो माइग्रेट करते हैं और वहां पे हमको माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है बहुत ही एक्सेप्शनली देखने को मिलती है। उसको हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। यानी कि अगर हम राइजोस्फीयर को डिफाइन करना चाहें तो प्लांट रूट का वो जोन या वो प्लांट रूट का वो सराउंडिंग, सॉइल का सराउंडिंग जहां पे रूट एक्सीडेट्स माइग्रेट करें और वहां पे माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो देखी जाए, उसको हम बोलेंगे राइजोस्फीयर। द सरफेस ऑफ रूट इज कॉल्ड एज राइजोप्लेन। तो यहाँ पे एक टर्म हमारे पास है राइजोस्फीयर और दूसरा टर्म है हमारे पास राइजोप्लेन। तो जो हमारे पास रूट की सरफेस होती है उसको हम राइजोप्लेन के नाम से जानते हैं। Plant root produce and release various exudates containing sugars, amino acids, organic acids, fatty acids, vitamins, nucleotides and other organic matters that promotes growth of microorganisms। तो प्लांट का जो रूट होता है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे वहां पे एक्सुडेट्स रिलीज हो सकते हैं। अब वो एक्सीड्यूट्स डेट्स जो है जो रिलीज हो रहे हैं वो क्या क्या कंटेन करके रख सकते हैं। तो उनके पास शुगर्स हो सकता है, उनके पास अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, उनके पास ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं और तो और उनके पास ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकते हैं। और ये सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं वो इस वजह से हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये क्या काम करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रूट के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं वो उनको क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करने में मदद करते हैं। देयरफॉर rhizospheric soil is characterized by great number of microorganisms than soil away from the root। तो बात ये हो रही है कि जो हमारे पास राइजोस्फेरिक सॉइल होता है उसको हम कुछ इस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ढेर सारे नंबर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रूट के पास की बात कर ले, यानी कि रूट के अगल बगल की बात कर लें, और रूट से अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी अगर हम देखें सॉइल वाले एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो बहुत ही हाई अमाउंट में देखने को मिलने वाला है। द इंटेंसिटी ऑफ राइजोस्फेरिक इफेक्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस टू विच रूट एक्सीडेट्स कैन डिफ्यूज। और हम बात करें अगर इंटेंसिटी की, किस चीज की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं रूट के अंदर उनके इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं। तो जो इंटेंसिटी होता है राइजोस्फेरिक इफेक्ट का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्योंकि रूट एक्सीडेंट्स जो रिलीज किए जाते हैं उनका क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो डिफ्यूजन में ये चीजें पता है कि डिस्टेंस के ऊपर डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना कम होगा वहां पे। यानी कि अगर हम बात करते हैं रूट के सरफेस की, तो रूट के जो अगल बगल का एरिया होगा, यानी कि जो उसके सराउंडिंग का एरिया होगा रूट के, वहां पे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा दिखाई देंगे। और थोड़ा अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम नंबर में दिखाई देंगे। The number of microorganisms decreases continuously as the distance from the plant root increases। तो जैसे जैसे हमारा प्लांट का रूट जो है उसका सरफेस जो है वो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे कंटिन्यूअसली। देन द टर्म rhizosphere to soil ratio RS indicate number of microbes in rhizospheric soil divided by number of microbes in soil free of plant root। तो बात ये हो रही है कि हम एक रेशियो निकालते हैं जिसको बोलते हैं R/S रेशियो। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि जो हमारे पास जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है राइजोस्फेरिक सॉइल में उनका, और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है सॉइल फ्री प्लांट में, इनका रेशियो क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं R/S से।
देन RS रेशियो इज ग्रेटर फॉर बैक्टीरिया 20:1 एंड लेस फॉर फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये अगर हम बात करते हैं कि अगर हम रूट के अगल बगल देखते हैं तो वहां पे जो हमारा रेशियो है वो 20:1 दिखाई देता है। यानी कि अगर 20 बैक्टीरिया रूट के आसपास अगर दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 20 बैक्टीरियाज हैं और 1:1, यानी कि अगर हम रूट के अगल बगल यानी कि उसके हम सराउंडिंग में देखेंगे तो वहां पे 20 बैक्टीरियाज का रेशियो होगा, और अगर हम थोड़ा डिस्टेंस पे जाकर के देखेंगे तो वहां पे एक बैक्टीरिया हमको दिखाई देगा, यानी कि 20:1 रेशियो में हमारा ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर वहीं अगर हम बात करते हैं फंजाई की और एक्टिनोमाइसीटीज की बात करते हैं तो ये लेसर नंबर में देखे जाते हैं। देन इफेक्ट ऑफ राइजोस्फीयर इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फॉर एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो हम बात कर रहे हैं राइजोस्फेरिक जोन की। तो राइजोस्फेरिक जोन में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एल्गी और प्रोटोजोआ भी होते हैं। तो अगर हम बात करें कि एल्गी और प्रोटोजोआ की तो ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल माने जाते हैं कहां पे, राइजोस्फेरिक जोन में। इट इज बिकॉज एल्गी आर फोटोसिंथेटिक एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ रूट एक्सिडेट्स। तो बात ये हो रही है कि क्यों ये निग्लिजिबल माने जा रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं रूट के अंदर उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो एल्गी और प्रोटोजोआ होते हैं राइजोस्फेरिक जोन में वहां पे वो निग्लिजिबल माने जाते हैं, या हम बहुत ही ऐसा देखेंगे कि बहुत ही रेयर अमाउंट में वो देखे जाते हैं। On the other hand, most bacteria cannot utilize relatively resistant to organic matter of soil and depend on easily available decomposable matter of root exudates. Therefore, number of bacteria is exceptionally high in rhizosphere. तो बात ये बोल रहा है ये कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर उनके उनके कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुका होता है। लेकिन रेजिस्टेंट इसलिए हो चुका होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, यानी कि फूड जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से, वो सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर से लेना पसंद नहीं करता है। वो इजिली जो डीकंपोजेबल मैटर हैं जो कि रूट एक्सुडेट्स के द्वारा ये डिकम्पोज हो रहे हैं उनको ये इजिली अवेलेबल करवाता है अपने फूड के लिए। देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज एक्सेप्शनली हाई इन राइजोस्फीयर। तो इसकी वजह से जो राइजोस्फेरिक जोन में बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो वहां पे एक्सेप्शनली हाई देखा जाता है। देन ये हम बात करेंगे कुछ पार्ट के बारे में कि जैसे हम यह बात कर रहे हैं फिलोस्फेयर के बारे में। तो फिलोस्फेयर क्या है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो एरियल पार्ट है प्लांट का उसको हम फिलोस्फेयर बोल देंगे। देन अगर हम एंडोस्फेयर की बात करते हैं तो एंडोस्फेरिक जोन वो जोन होता है जहां पे इंटरनल प्लांट कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की। और फिलोस्फेयर हमारा जो होता है जो एरियल पार्ट होता है, जैसे कि लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ हमारा जो होता है वो फिलोस्फेरिक जोन ये माना जाता है। देन एक होता है राइजोस्फीयर जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो राइजोस्फीयर की बात करें तो अटैच रूट टू सॉरी अटैच सॉइल टू रूट। तो वो सॉइल का एरिया जो कि रूट के साथ में अटैच होता है, ये हमारा मान लो ये रूट है और इसके साथ में जो सॉइल्स हमारे अटैच होंगे इनको हम बोलेंगे राइजोस्फीयर। तो ये तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है और इनको हम क्या करेंगे, राइजोस्फीयर को तो आज पढ़ रहे हैं, इसके अगले लेक्चर में हम फिलोस्फीयर भी कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया सेगमेंट प्लांट का कि हमको राइजोस्फीयर हम किसको बोल रहे हैं, एंडोस्फीयर किसको बोल रहे हैं और हम फिलोस्फीयर किसको बोल रहे हैं। देन हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे कुछ एग्जांपल ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कौन कौन से एग्जांपल है राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के। तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीटीज आर फाउंड इन राइजोस्फेयर। तो अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसीटीज ये तीन मेंबर्स ऐसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जो कि लार्ज नंबर में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइजोस्फेरिक जोन में प्रेजेंट होते हैं या राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बैक्टीरिया के बारे में। तो मेनी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग एंड अदर बैक्टीरिया आर फाउंड इन राइजोस्फीयर। तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे टाइप के जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो हमारे प्रेजेंट होंगे कहां पे, बहुत सारे टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे प्रेजेंट होंगे कहां पे, राइजोस्फेरिक जोन में।
तो हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, तो मेनी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग एंड अदर बैक्टीरिया आर फाउंड इन राइजोस्फीयर, जैसे स्यूडोमोनास, अर्थ्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम, फ्लेवोबैक्टीरियम, सेलुलोमोनास, राइजोबियम और क्लस्ट्रीडियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं कहां पे, राइजोस्फेरिक जोन में। देन हम कुछ फंजाई की बात कर लेते हैं। तो सम फंजाई आर फाउंड एसोसिएटेड विद द रूट फॉर्मिंग माइकोराइजा एंड अदर अकर्स फ्रीली इन सॉइल। तो कुछ फंजाई जो होते हैं वो रूट के साथ में मिल करके माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर लेते हैं और कुछ फ्रीली सॉइल में ये पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम मार्टिसेला, सिफेलोस्पोरियम, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, तो ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे। देन हम बात करेंगे एक्टिनोमाइसिटीज की। तो यहाँ पे फ्रैंकिया और डर्सिया, ये दो एग्जांपल्स इसके एक्टिनोमाइसिटीज के हैं जो कि ये राइजोस्फेरिक जोन में पाए जा रहे हैं। देन हम बात करेंगे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में, हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसमें प्रॉक्सिमिटी ऑफ रूट सॉइल टू रूट, देन टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी, टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे, एज ऑफ प्लांट की बात करेंगे, टाइप ऑफ प्लांट एंड लोकेशन ऑफ रूट की बात करेंगे, देन डेप्थ ऑफ रूट की बात करेंगे, रूट रेस्पिरेशन की बात करेंगे, पीएच ऑफ सॉइल की बात करेंगे और पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। तो ये इतने सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रोस्फेरिक ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिवली भी करते हैं और कुछ निगेटिवली भी करते हैं। तो हम एक एक करके सब कुछ समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी ऑफ सॉइल टू रूट। तो लो टेम्परेचर एंड लो लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ एक्सुडेट सेक्रीशन फ्रॉम द रूट सो दैट नंबर ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। तो बात हो रही है लो टेम्परेचर की और लो लाइट इंटेंसिटी की। तो जब लो टेम्परेचर होगा और लो लाइट इंटेंसिटी होगी, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेंगे, तो जो रूट से एक्सुडेट्स सेक्रीट हो रहे हैं उनका सेक्रीशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी और लो टेम्परेचर होगा तो रूट से निकलने वाले जो एक्सीडेट्स होते हैं उनका सेक्रीशन कम हो जाता है रूट से, जिससे कि जो राइजोस्फेरिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो डिक्रीज कर जाते हैं। देन ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन राइजोस्फेरिक इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस एंड मल्टीप्लीकेशन रेट इज हाई। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो बढ़ती हुई जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी, और टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, उस इंक्रीज होता हुआ जाएगा, तो जो मल्टीप्लीकेशन रेट है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का वो वहां पे हमको हाई देखने को मिलने वाला है। यानी कि जब मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो वहां पे बहुत सारे नंबर में देखने को हमको मिलने वाले हैं। देन टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी। अब सेकेंड हमारा फैक्टर है टेम्परेचर और लाइट की इंटेंसिटी। तो द नंबर ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज ग्रेटर नियर द रूट एंड देयर नंबर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। तो इसको हमने पहले भी बात किया है कि जो राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नंबर में पाए जाएंगे जो जहां पे रूट का सरफेस है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेंगे जब डिस्टेंस जो है बढ़ेगा रूट से सॉइल का। यानी कि जहां पे रूट है वहां से जो सॉइल का डिस्टेंस है बढ़ता हुआ जाएगा, तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर है वो घटते हुए चले जाएंगे। देन इट इज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीज बाय रूट इज एक्सुडेट्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज किए जा रहे हैं रूट एक्सुडेट्स के द्वारा वो डिक्रीज हो जाएंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो नंबर होंगे वो डिक्रीज होते हुए चले जाएंगे। जैसे जैसे रूट से सॉइल का डिस्टेंस बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे वो डिक्रीज करते हुए चले जाएंगे। देन टाइप ऑफ सॉइल की अगर हम बात करते हैं कि सॉइल क्या इफेक्ट करता है, तो टाइप ऑफ सॉइल आल्सो इन्फ्लुएंसेस राइजोस्फेरिक इफेक्ट। तो ये भी एक तरीके का फैक्टर है जो कि राइजोस्फेरिक इफेक्ट देखने को हमको मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, R/S रेशियो इज वेरी हाई इन सैंडी सॉइल एंड लो इन ए क्लेई सॉइल। तो जो R/S रेशियो है वो हमारा सैंडी सॉइल में ज्यादा देखने को मिलता है और क्ले वाले सॉइल में हमको कम देखने को मिलता है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? इट इज बिकॉज सैंडी सॉइल कंटेन वेरी लिटिल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रूट रीजन इज ओनली प्लेस वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो।
तो यहाँ पे जहाँ पे सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही लो अमाउंट में यानी कि वेरी लिटिल अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इनका मतलब ये होगा कि उनके पास जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ही लो अमाउंट में अवेलेबल करवा पाएंगे, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो होता है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है सैंडी सॉइल में, और हमारे पास क्लेई सॉइल में वहीं पे कम देखने को मिलता है। देयरफॉर नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन हाई अराउंड रूट इन सैंडी सॉइल। Then, on the other hand, in fertile soil, such as clay soil, organic matter is sufficiently available for growth. So, microorganisms need not to depend on the root exudate for growth. अगर हम बात करते हैं फर्टाइल सॉइल की, तो फर्टाइल सॉइल जैसे कि हम क्ले सॉइल की बात कर रहे हैं, तो जहां पे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सफिशिएंटली अवेलेबल होता है ग्रोथ के लिए, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड नहीं होते हैं रूट एक्सुडेट के ऊपर। तब जब हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना है, तो हमारा जो है वो क्ले सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंटली जो होते हैं वो वहां पे सफिशिएंट होते हैं उनके ग्रोथ के लिए, तो हमको रूट एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा काम लेना नहीं पड़ता है उनके ग्रोथ के लिए। ये हो गया टाइप ऑफ सॉइल की बात। देन हम बात करेंगे एज ऑफ प्लांट की बात, कि प्लांट का एज कैसे ये फैक्टर के तरीके से काम कर रहा है। तो विद एज ऑफ प्लांट, रेट ऑफ एक्सीडेंट सेक्रीशन इज अल्टर्ड सो दैट नंबर ऑफ राइजोस्पेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स चेंजेस। तो जैसे जैसे हम प्लांट की रूट की प्लांट की एज की बात कर रहे हैं, तो रेट जो होता है एक्सुडेट सेक्रीशन का वो अल्टर होता रहता है। यानी कि जो प्लांट होते हैं अलग अलग प्लांट में जो रूट एक्सुडेट सेक्रीट हो रहे हैं वो उनका अमाउंट घटता बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं राइजोस्फेरिक जोन में उनका भी नंबर घटता बढ़ता रहता है। तो ये एक तरीके का ये भी एक फैक्टर हो गया एज ऑफ प्लांट। देन टाइप ऑफ प्लांट एंड लोकोमोशन ऑफ रूट की बात कर लें। एज ऑफ प्लांट तो ये मैटर करता ही करता है। अब टाइप ऑफ प्लांट कैसे मैटर करते हैं और लोकोमोशन जो होता है रूट का वो कैसे मैटर करता है। तो लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट, तो लोकेशन ऑफ रूट अफेक्ट्स नंबर ऑफ राइजोस्पेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो हम बात कर रहे हैं लोकेशन की, तो जहां पे रूट जो है वो प्रेजेंट है उसका लोकेशन क्या है, इसके ऊपर भी राइजोस्पेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो अफेक्ट होते रहते हैं। कैसे? रूट कैप एंड रीजन्स ऑफ रूट फ्रॉम वेयर लेटरल रूट अराइजेज आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सीडेंट सेक्रेशन। तो जो रूट कैप का रीजन होता है हमारा, वहां से जो रूट लेटरल रूट निकलते हैं उनसे हमारा जो एक्सीडेंट सेक्रेट हो रहा है वो प्राइमरी साइट होता है। यानी कि जो लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो रहा है मेन रूट रीजन से, उससे जो एक्सीडेट का सेक्रेशन हो रहा है वो प्राइमरी साइट होता है रूट एक्सीडेट के सेक्रेशन के लिए। तो इसकी वजह से जो हमारे पास ये जोन होता है यानी कि लोकेशन होता है रूट का वो भी डिपेंड करता है। देयरफॉर नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज कंपैरेटिवली हाई अराउंड दीज लोकेशन। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि जो माइक्रोब्स का नंबर होता है वो कंपैरेटिवली हाई देखने को मिलता है इस लोकेशन पे। Then, amount and type of exudate secretion differs with species of plant that influence growth of rhizosporic microbes. For example, some plant root release antimicrobial chemicals such as glycoside, hydrocyanic acids, and several antifungal agents that inhibit rhizosporic microbes. तो बात ये हो रही है कि जो अमाउंट होता है रूट एक्सीडेट सेक्रीशन का वो डिफर करता है प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज, और उसकी वजह से जो माइक्रोस्फेरिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्फेरिक माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका ग्रोथ जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि अगर हम कुछ प्लांट की बात करते हैं कि वहां पे जो रूट रिलीज करता है कुछ एंटी माइक्रोबियल केमिकल को, जैसे कि ग्लाइकोसाइड और हाइड्रोसाइनाइड एसिड को, जो कि एंड और वहां पे साथ साथ क्या होता है कि कुछ एंटी फंगल एजेंट्स भी होते हैं जो कि इनहिबिट करने का काम करते हैं माइक्रोस्फेरिक ऑर्गेनिज्म को या माइक्रोस्फेरिक माइक्रोब्स को। देन आगे मूव करेंगे और बात करेंगे डेप्थ ऑफ रूट के बारे में। तो रूट का डेप्थ भी एक तरीके से फैक्टर के तरीके से काम करता है। तो इन जनरल नंबर ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रूट व्हिच इज मेनली ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं रूट जो है डेप्थ में जाता रहता है, यानी कि जैसे जैसे रूट जो है नीचे जाता रहेगा वहां पे क्या होगा, माइक्रोब्स का जो नंबर होगा वो डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वहां पे एनारोबिक कंडीशन यानी कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट जो होता है वो नहीं होता है।
तो एरोबिक कंडीशन होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है वो वहां पे कम होता हुआ चला जाता है। देन इंसेक्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, हर्बिसाइड्स, ये कैसे रोल प्ले करते हैं? तो प्लांट रूट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दैट मेक द सॉइल एसिडिक। तो जो प्लांट के रूट हैं वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के दौरान, जिससे कि सॉइल जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। अब जब सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो वहां पे जो राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया होंगे वो कैसे हो जाएंगे? उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। देन पीएच ऑफ सॉइल की बात कर लेते हैं कि पीएच ऑफ सॉइल कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो pH of rhizospheric becomes acidic due to root respiration and by oxidation of sulfur causes by thiobacillus species। तो जो pH होता है राइजोस्फीयर का वो एसिडिक हो जाता है। कब एसिडिक हो जाता है? जब रूट रेस्पिरेशन करता है और ये ऑक्सीडेशन करके सल्फर को ये काज करता है, जो कि थायोबिसिलस स्पीसीज जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो एसिडिफिकेशन इन राइजोस्फेरिक सॉइल डिक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जिससे कि सॉइल का एसिडिफिकेशन हो जाता है और वहां पे जो सॉइल में प्रेजेंट राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। देन पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक्स की बात करें तो स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप डिक्रीजेस द नंबर ऑफ राइजोस्फेरिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स का हम छिड़काव कर देते हैं या स्प्रे कर देते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर, तो उससे भी हमारा जो राइजोस्फेरिक ऑर्गेनिजम्स है उनका नंबर कम हो जाता है। देन हम बात करेंगे अब रोल ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये हो गए हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। और फैक्टर्स केवल अफेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनका ग्रोथ भी करवा रहे हैं, ग्रोथ करने में भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और कुछ डिक्रीज करवाने, माइक्रोऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है उनको डिक्रीज करवाने में भी कुछ अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास कि जो फैक्टर्स थे उनके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि क्या रोल होता है जो राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका। तो राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि प्लांट ग्रोथ में ये जो राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्रमोट प्लांट ग्रोथ बाय वेरियस वेज एज ए गिवन वैल्यू। तो ये बहुत सारे तरीके से ये क्या करते हैं, प्लांट को ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा ये नीचे कुछ दिया गया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि some rhizospheric bacteria such as rhizobium, azotobacter, clostridium etc fix atmospheric nitrogen and make it available for plant growth। तो कुछ जो राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं राइजोबियम के बारे में। तो राइजोबियम के बारे में हमने बात किया, तो राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, ये कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और वो प्लांट को अवेलेबल कराते हैं, जिससे कि प्लांट के ग्रोथ में वो हेल्प कर पाते हैं। देन मेनी फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स सच एज Bacillus polymixa found in rhizosphere release free phosphate from inorganic salt of phosphate। तो कुछ जो फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स होते हैं ये भी प्लांट में ग्रोथ करवाने का काम करते हैं, जैसे कि Bacillus polymixa जो कि राइजोस्फीयर जोन में क्या करते हैं, फास्फेट को इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ फास्फेट में ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि फिर प्लांट्स जो होते हैं वो फास्फेट को सॉल्युबलाइज कर पाते हैं और अपटेक कर पाते हैं, और अपटेक करके फिर माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। फ्री फास्फेट इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। और ये जो फ्री फास्फेट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। देन सेवरल राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स, कुछ और राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स हैं, जैसे कि बात करें हम एजिडोबैक्टर की, जैसे हम बात कर रहे हैं एरिथ्रोबैक्टर की, स्यूडोमोनास की, देन एग्रोबैक्टीरियम की। तो ये भी क्या करते हैं, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड जिसको हम ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं प्लांट वाले उसका सेक्रेशन करने लगता है, जैसे जिब्रेलिन और ऑक्सिन, जो कि प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प करने का काम करते हैं। देन मेनी राइजोस्फेरिक फंजाई आर एसोसिएटेड विद प्लांट रूट इन अ फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा। और तो और बहुत सारे राइजोस्फेरिक फंजाई भी होते हैं जो कि प्लांट के रूट के साथ में ये एसोसिएटेड होते हैं और माइक्रोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। और ये माइक्रोराइजा जो होता है, माइक्रोराइजल फंजाई प्रमोट प्लांट ग्रोथ बाय वेरियस सोर्स। तो ये हमारे पास जो माइक्रोराइजल फंजाई है वो भी बहुत सारे तरीके से क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। तो एक एक करके देखते हैं। राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट।
रूट हेयर डेवलपमेंट एंड म्यूसिलेज सेक्रेशन फ्रॉम द प्लांट रूट। तो जो राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं किसका, लेटरल रूट के डेवलपमेंट का, रूट हेयर्स के डेवलपमेंट का, और तो और क्या करते हैं, म्यूसिलेज को सेक्रेट करते हैं प्लांट के रूट से। तो ये जो लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, रूट हेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो म्यूसिलेजिनस सेक्रीशन कर रहे हैं प्लांट रूट, इससे भी माइक्रोब्स जो होते हैं, राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं इनको, जिससे कि प्लांट के ग्रोथ में इनको हेल्प मिलती है। Some rhizospheric microbes produce antibiotics and other antimicrobial chemicals that inhibit plant pathogen। तो कुछ राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, और साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स को भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनहिबिट करते हैं किसको, प्लांट के जो पैथोजेंस होते हैं, जो प्लांट पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के डिजीज काज करने में, ऐसे प्लांट के पैथोजेंस को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट अपना प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा। समटाइम्स इट में इनहिबिट बेनिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। कभी कभी हम बात करते हैं, कभी कभी ये क्या करता है कि कुछ जो बेनिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और कुछ फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी ये इनहिबिट कर देता है उसके साथ में। तो इसका ये साइड इफेक्ट भी है कि कुछ क्या करता है, इनहिबिट भी कर देता है। Then microorganisms also increase rate of exudate secretion, increase rate of exudate secretion। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स का एक और काम होता है कि ये जो रूट के एक्सुडेट्स हैं उनका ये सेक्रीशन करने लगता है, सेक्रीशन इंक्रीज करने लगता है, बढ़ा देता है उनके सेक्रीशन को, जिससे कि क्या होगा, एक्सुडेट सेक्रीशन फ्रॉम प्लांट रूट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट दैट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो जब रूट एक्सुडेट्स जो होंगे उनका सेक्रीशन बढ़ जाएगा प्लांट के रूट में, तो वो क्या करने लगेंगे, सॉइल को एग्रीगेट कर लेंगे, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है इंप्रूव हो जाती है। सम राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स सच एज स्यूडोमोनास प्रोड्यूसेस साइडेरोफोर्स। तो कुछ राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्यूडोमोनास की, तो ये क्या करते हैं, साइडेरोफोर का प्रोडक्शन करने लगते हैं। अब साइडेरोफोर क्या होते हैं, साइडेरोफोर जो होते हैं, साइडेरोफोर इज ए चिलेटिंग एजेंट दैट टाइटली बाइंड आयरन एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो साइडेरोफोर जो होते हैं एक तरीके के चिलेटिंग एजेंट का काम करते हैं, जो कि ये आयरन को टाइटली बाइंड करने का काम करते हैं, जिससे कि जो प्लांट पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो कि डिजीज काज करने वाले होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, अनअवेलेबल करवाते हैं। जिससे कि अनअवेलेबल करवा देंगे तो वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपटेक नहीं कर पाएगा, और जब अपटेक नहीं कर पाएगा तो उसकी ग्रोथ जो होगी वो इनहिबिट नहीं होगी, प्रॉपर ग्रोथ वो कर पाएगा। देन इफेक्ट ऑफ प्लांट राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने बात किया रोल के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट के बारे में। तो प्लांट रूट यूजुअली प्रमोट ग्रोथ ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट रूट की, तो यूजुअली ये क्या काम करता है, ये प्रमोट करता है इसका राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, यानी कि राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनके ग्रोथ को प्लांट रूट यूजुअली प्रमोट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स प्लांट रूट गिव माइनर अनवांटेड इफेक्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कभी कभी क्या होता है कि जो प्लांट के रूट होते हैं वो अनवांटेड इफेक्ट भी शो करने लगते हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे प्लांट रूट प्रोड्यूस एक्सुडेट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स ईटीसी दैट सर्व एज फूड फॉर ग्रोथ ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट के रूट जो होते हैं कभी कभी एक्सुडेट जो प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक्सुडेट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेंट किए रहते हैं, अमीनो एसिड को कंटेन किए रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स, ये सारे के सारे इनके अंदर जो एक्सुडेट्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, एक तरीके के जो राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए ये फूड का काम करते हैं, और उससे फूड जब इनको मिलती है तो ये प्रॉपर जो राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स होते हैं उनका ग्रोथ प्रॉपर ये कर पाता है, या प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है। देन सम प्लांट रूट प्रोड्यूस एंटीमाइक्रोबियल केमिकल्स सच एज ग्लाइकोसाइड्स। तो कुछ यहाँ पे प्लांट रूट जो होते हैं क्या करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल केमिकल को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स, हाइड्रोसाइनाइड्स एसिड्स एंड एंटी फंगल एजेंट्स दैट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो बात ये हो रही है कि ये तो फायदे वाली बात हो गई थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्लांट के रूट जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल केमिकल को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स और हाइड्रोनिक एसिड की बात कर रहे हैं।
और कुछ कुछ एंटी फंगल एजेंट्स भी होते हैं जो कि ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब ये जो एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका काम क्या है? जो राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रोथ करवा रहे थे और ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। तो राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। एक तरीके से ये ऐसे काम कर सकते हैं, प्लांट के ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करने में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Then plant root releases carbon dioxide during respiration that make habitat acidic and anaerobic. तो प्लांट रूट जो होते हैं क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कब? जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तब। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हैबिटेट होगा वो एसिडिक हो जाएगा और एनारोबिक हो जाएगा। तो जब एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा सॉइल का और एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, यानी कि वहां पे सॉइल जो है वो सॉइल एनारोबिक हो गई, यहाँ पे यानी कि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर होगा वो सॉइल में डिक्रीज हो जाएगा। देन सम प्लांट रूट प्रोड्यूस केमिकल्स दैट ब्रिंग फंगी स्टेटिस। तो कुछ प्लांट रूट जो होते हैं वो केमिकल को सिक्रेट करते हैं, जैसे कि फंगी स्टेटिस की बात करें तो फंगी स्टेटिस क्या होता है? फंगी स्टेटिस इज रिफर टू द इनएबिलिटी ऑफ स्पोर टू जर्मिनेट। तो फंगीसाइड कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो स्पोर होते हैं उनको ये जर्मिनेट नहीं होने देता है। जैसे कि रूट ऑफ एलियम प्रोड्यूस एल्किल सिस्टीन सल्फॉक्साइड दैट इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरेसिया स्पोर ऑफ स्क्लेरेसियम कैपिवेरम। तो ये एलियम की रूट है जो कि प्रोड्यूस करती है कौन सा? एल्किल सिस्टीन को, एल्किल सिस्टीन सल्फॉक्साइड को, जो कि ये इनहिबिट कर देता है स्पोर के जर्मिनेशन को। ठीक, तो एक तरीके से ये इनहिबिट भी कर रहा है और प्लांट के ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, यानी कि प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है और साथ साथ उसके ग्रोथ को बढ़ा भी रहा है। तो दोनों तरीके से जो राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये हो गई बात ओवरऑल राइजोस्फीयर के बारे में। तो आई थिंक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इनफैक्ट अपने दोस्तों को भेजना मत भूलें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।